हेलो दोस्तों, मैं रीना व्यास उड़ान सपनों की विथ रीना चैनल से। आज हम बात करने वाले हैं कि बिलीव सिस्टम कैसे काम करता है, हमारी श्रद्धा कैसे काम करती है। शुरुआत करते हैं हम एक प्राचीन कहानी से, जहाँ पे एक गांव होता है। वहाँ पे कोई सेठ रहता है जिसको अपने घर में पूजा करवानी होती है, तो वो किसी पंडित को बुलाता है और कुछ दिनों की पूजा रखवाता है। पूजा के वक्त बहुत सारे रिलेटिव्स को वो बुलाता है, तो उनके खाने की व्यवस्था करने के लिए एक खाना बनाने वाली किसी दूर गांव से एक गरीब महिला रहती है, उसको बुलाता है खाना बनाने के लिए। वो महिला जब खाना बनाने के लिए आती है तब वो देखती है, उससे पंडित जी के वचन सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनकी कथा सुनना, उनके प्रवचन सुनना उसे बहुत पसंद होता है। वो फटाफट खाना बना के रोज़ उनके प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाती है। कथा का जिस दिन आखिरी दिन रहता है तब महिला के मन में कुछ विचार आते हैं। वो पंडित जी को कहती है कि मैं आपकी कथा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ और मुझे आपने इतना अच्छा सिखाया, इतना अच्छा कहा, तो मुझे ऐसी इच्छा है कि आप मेरे घर एक टाइम खाना खाने के लिए आएँ, ऐसी मेरी इच्छा है। पंडित जी थोड़ा सोचते हैं, उसके बाद में बोलते हैं। वो बहुत गरीब महिला होती है, फिर भी पंडित जी बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी अगर श्रद्धा है, तुम्हारी अगर इच्छा है मैं तुम्हारे घर खाना खाने आऊँ तो मैं ज़रूर आऊँगा। महिला पंडित जी को अपने घर लेकर के जाती है, पैदल पैदल लेके जाती है। रास्ते में एक नदी आती है, तो पंडित जी बोलते हैं नदी को कैसे पार करेंगे। महिला बोलती है अभी इसको तैर के पार करना है। पंडित जी बोलते हैं क्या बात कर रही हो, नदी को तैर के कैसे पार करेंगे, अगर मुझे कुछ हो गया तो। महिला बोलती है, पंडित जी सोचते ही जाते हैं कि ये कैसे बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा। इतने में तो वो महिला पंडित जी का हाथ पकड़ लेती है, नदी में कूद जाती है और तैर के नदी पार कर लेती है। पंडित जी बड़े विचलित हो जाते हैं, उनके नाक में पानी चला जाता है, कान में पानी चला जाता है, परेशान हो जाते हैं, हाँफ जाते हैं। और जैसे ही वो दूसरे किनारे पे उतरते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उस महिला के ऊपर चिल्लाते हैं, तुमको समझ नहीं आती, तुमने ये क्या किया, मुझे कुछ हो जाता। खूब सारा सुनाते, खूब गुस्सा करते। उसके बाद में वो महिला से पूछते क्यों किया तुमने ऐसा। वो महिला बोलती है पंडित जी आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे, आप ही ने तो सिखाया था कि गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो गायत्री मंत्र भव सागर को पार करवा देता है। पंडित जी जब भी कथा की शुरुआत करते थे तब गायत्री मंत्र बोलते थे और वो कहते थे कि गायत्री मंत्र भव सागर को पार करा देता है। तो मैंने सोचा ये तो छोटी सी नदी है और मुझे पूरा गायत्री मंत्र आता नहीं, मुझे थोड़ा सा ही गायत्री मंत्र आता है, तो इतनी छोटी सी नदी तो मैं पार कर ही सकती हूँ। इसलिए मैं रोज़ जब भी अपने घर से निकलती थी इस नदी को पार करके इसी तरह से तैर के खाना बनाने आती थी और वापस इसी तरह से तैर के अपने घर लौटती थी। और इसी तरह से मैंने रोज़ के 20 पैसे बचाए, जो मुझे नाव में बैठ करके देने पड़ते थे, वो 20 पैसे मैंने रोज़ बचाए और उन्हीं पैसों से आज का मैंने आपका भोजन तैयार किया है। तो वो पंडित जी सोचने लग जाते हैं कि क्या है, कितनी श्रद्धा है, इसको कितना ज़्यादा विश्वास है। मैंने कहा मैं हर रोज़ ये कहानी सुनाता हूँ, हर रोज़ मैं ये मंत्र सुनाता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि भवसागर पार हो जाता है, लेकिन इसका विश्वास देखो। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है, यहाँ हमें यही शिक्षा मिलती है। मैंने पर्सनली इस कहानी से ये सीखा है कि जब आपका दृढ़ विश्वास होता है किसी चीज़ में तो वो चीज़ आपके साथ होके रहती है। कहते हैं ना बिलीव सिस्टम। कई चीज़ों में आपने देखा होगा कि अगर हमारा बिलीव सिस्टम है, हम अगर उस चीज़ पर विश्वास करते हैं तो वो घटना हमारे साथ घटती है। अगर हम उस चीज़ में विश्वास ही नहीं करते हैं तो वो घटना हमारे साथ नहीं घटती है। इसी तरह से इस महिला ने जिस तरह से विश्वास किया कि गायत्री मंत्र बोलते बोलते अगर मैं नदी में कूद जाऊंगी तो मैं आराम से नदी को पार कर लूँगी, और वही वो पार कर लेती। क्या उसमें इतनी शक्ति है, क्या उसको इतना अच्छा तैरना आता है, क्या पानी में रहने से वो बीमार नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती थी, लेकिन उसके विश्वास ने उसको जिता दिया। तो यहाँ हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज़ में विश्वास जब करते हैं, दृढ़ संकल्प जब लेते हैं, तो हम भी उस चीज़ को जीत जाते हैं।